नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त। सुबह में एक गाना रिलीज़ हुआ है खेसारी लाल यादव जी का। ट्रेंडिंग मशीन कहिए, हिट मशीन कहिए, भोजपुरी में उनके अनेकों नाम हैं और उनके फैंस की जो तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है। उनका गाना आता नहीं है कि बहुत जल्दी मिलियंस में पहुंच जाता है और ट्रेंडिंग में भी आ जाता है। कुछ दिन पहले एक गाना ट्रेंडिंग में चल रहा था, 7-8 नंबर पे चल रहा है, वो अभी भी चल ही रहा है और उनके गाने बहुत जल्दी लोगों के दिमाग पे चढ़ जाते हैं और बहुत जल्दी लोग उसको प्यार देने लगते हैं। एक सुबह गाना रिलीज़ हुआ है, मैं आपको उस गाने के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक गाना रिलीज़ हुआ है जो शिव शक्ति फिल्म से है। मेरे सामने खुला हुआ है शिव शक्ति फिल्म्स। ये वही बैनर है जो आदि शक्ति के अंडर में आता है। आदि शक्ति का ये लेबल लगा हुआ है, आदि शक्ति के अंडर में ये शिव शक्ति फिल्म्स आता है। इससे पहले भी खेसारी जी बहुत सारे गाने इस चैनल को दे चुके हैं और इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार पब्लिक ने भी दिया है और बहुत सारा सपोर्ट पब्लिक ने दिया है। लेकिन आज आने का मकसद ये है कि इस गाने को भी कहीं ना कहीं या रिमिक कह सकते हैं या तो कह सकते हैं कि चोरी का है, क्योंकि इसकी जो संगीत है, जो इसकी म्यूज़िक है, वो बॉलीवुड से भी नहीं, साउथ के गानों से चोरी की गई है। आपको याद होगी फिल्म पुष्पा, और पुष्पा का जो डायलॉग था, मैं झुकेगा नहीं, वो वही डायलॉग, वही एक्शन, वही एटीट्यूड खेसारी लाल यादव जी में देखने को मिल रहा है। और ये गाना लमसम, उसका जो ऑडियो है उसके बारे में पहले चर्चा करते। वो ऑडियो जो है, ओ अंटा वाओ जो गाना था, जो कि 18 दिसंबर 2021 को लॉन्च हुआ था, अब तक उसको बहुत सारा प्यार मिल चुका है, जिसमें अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना मुख्य किरदार में थे। लेकिन इस गाने में जो बहुत खूबसूरत और डैशिंग, क्या कहें, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस थी समंता, उनका एक अलग अंदाज लोगों को देखने को मिला था। इस गाने का जो म्यूज़िक है, वो म्यूज़िक हूबहू उठाया गया है, थोड़ा सा बिटिंग चेंज करके खेसारी लाल यादव जी ने उस पर गाना गाया है। और ये होली का गाना है। सबसे पहले तो ये बता दे, शिव शक्ति फिल्म का लेबल लगा हुआ और इसका ये गाना जो है ये होली से रिलेटेड आया है और ये फन एंड सिटी में शूट किया गया है। ये पटना का लोकेशन है और यह लोकेशन तो अच्छा है, लेकिन मेन मकसद ये है कि इतना बड़े स्टार होने के बाद, ट्रेंडिंग स्टार होने के बाद, इतनी पॉपुलैरिटी के बाद, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद बिहार में अगर किसी और राज्य के संगीत को चुराया जा रहा है या उस लेवल पे काम किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार में अब कुछ नया आने वाला है। बस पुरानी चीज़ों को रीमेक करके कमाया जा रहा है या लोगों को सुनाया जा रहा है। नई संगीत, शालीनता वाली संगीत, अच्छी संगीत का अब दौर ख़त्म हो चुका है। अब दौर है कौन किससे आगे है, और साथ ही में वो दौर है कि कौन सा गाना किसका हम चुरा लें या किसकी संगीत चुरा के अपना लिरिक्स उस पर बैठा दें और उसी हिसाब से गाने ट्रेंड में आ जाते हैं और चलते हैं। मेरा सिर्फ कहने का उद्देश्य ये है कि गाना जो आया है कहीं ना कहीं हद तक चोरी किया गया है। और चोरी का मामला हालांकि बड़े साउथ का लेवल है भाई, वो तो कभी लगाएंगे नहीं कि मेरी संगीत चोरी की गई है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री के लिए ये थोड़ी सी शर्मनाक चीज़ है कि दूसरे की संगीत को, दूसरे की चीज़ों को कॉपी करके हम बना रहे हैं और उससे हम कमा रहे हैं। कमाना अलग चीज़ है, प्रॉफिट अलग चीज़ है, लेकिन भोजपुरी इतनी समृद्ध है, इतनी रीच है कि हम लोग कुछ अपना भी दे सकते हैं और खेसारी लाल जी इसमें माहिर है। लेकिन आज जो उनका गाना रिलीज़ हुआ है, उससे मुझे कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं, खेसारी जी के प्रति थोड़ी सी अलग भावना आई है, क्योंकि खेसारी जी जितने अच्छे गाने निकालते हैं, बहुत सारे उनके गाने ऐसे भी हैं जो लोग उठाते हैं या दूसरी इंडस्ट्री के लोग इनके गाने उठा करके कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज फिर दूसरों के गाना खेसारी जी के मुंह से निकला है और खेसारी जी ने उस चीज़ को गाया है, तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह के नाम है खेसारी जी और जिस तरीके का उनका ब्रांड है, वो ये गाना नहीं भी गाते तो बहुत उम्दा होता। लेकिन संगीत जिन्होंने लिया है, मैं उनको बता दूं, इसमें लिखा भी है म्यूज़िक श्याम सुंदर जी। अब ये म्यूज़िक तो उन्होंने लिख दिया श्याम सुंदर जी, लेकिन श्याम सुंदर जी से एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा कि भैया जो चोरी का म्यूज़िक होता है, क्यों आप उसमें अपना नाम देते हैं। खेसारी जी ने तो चलिए गा दिया, वो आए दिन रोज गाना गाते हैं, उनको उतना ध्यान में नहीं रहता है। लेकिन जब आप संगीत चोरी कर रहे हैं मालिक, तो चोरी किए हुए संगीत में आप अपना नाम दे रहे हैं, थोड़ी तो डिसेंसी दिखा लीजिए कि थोड़ा सा बिटिंग चेंज करना ही म्यूजिशियन
आप म्यूजिशियन हैं कि बस आप बीटिंग पे काम करते हैं, ये थोड़ा सा बिट लगा दिए, किसी और का म्यूज़िक चोरी कर लिए तो आप अपने आप को म्यूज़िक डायरेक्टर मानते हैं। ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर का भोजपुरी में कोई आवश्यकता नहीं। म्यूज़िक डायरेक्टर का मतलब ये होता है कि जो भोजपुरी ओरिजिनल है, जो खाटी भोजपुरी है, नई संगीत को लाए और नए संगीत को बनाए। ये तो वही बात हो गई कि जो म्यूज़िक दे रहा है वो ज़बरदस्ती अपना नाम दे रहा है और उसको अपना लेवल देने की कोशिश किया जा रहा है। लिरिक्स जो है उन्होंने लिखा हुआ है बॉस रामपुरी, लेकिन लिरिक्स उन्होंने लिखा है लेकिन थोड़ा सोच समझ के लिखा कीजिए। लिरिक्स अच्छा है, गाना अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है। अभी तक 3 घंटा हुआ है गाने को, 1,14,700 कुछ व्यूज़ हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ये चोरी का जो गाना और चोरी की जो चीज़ें भोजपुरी में आ रही हैं, भोजपुरी को कहीं नीचा ना लेके चली जाए, क्योंकि भोजपुरी एक अलग पहचान बना रही है, भोजपुरी एक अलग लेवल बना रही है। तो मेरी दरख्वास्त होगी खेसारी जी से, खेसारी जी की टीम से, कि जो अच्छे गाने आते हैं वो आपके बहुत हिट रहते हैं, लेकिन इस तरीके के गाने जो पुराने म्यूज़िक को, ट्रेंडिंग चीज़ों को देख करके आप गा रहे हैं, इससे आपकी छवि कहीं ख़राब ना हो जाए। आप अच्छे गायक हैं, आपकी प्रतिभा सबको मालूम है, आप कितने टैलेंटेड हैं ये भी सबको मालूम है, आप क्या दे सकते हैं भोजपुरी को, पूरी दुनिया को, वो भी सब लोग वाकिफ़ है। मेरी बस यही कामना होगी कि इस तरीके के जो म्यूज़िक और संगीत होते हैं, कृपया आप उस चीज़ को छुए नहीं, क्योंकि आपकी एक अलग पहचान है, आपकी एक अलग ट्रेडमार्क है। कहीं ऐसा ना हो कि भोजपुरी आपके नाम से और पवन जी के नाम से जानी जाती है, भिखारी ठाकुर जी के नाम से जानी जाती है, सबके नाम से जानी जाती है, लेकिन आप लोगों की छवि बाहर जो है वो बहुत अच्छी है और एक सॉलिड छवि है। तो मैं कोशिश यही रहेगा, मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि कृपया दूसरे की संगीत चोरी करके ट्रेंड में आने के लिए या किसी चीज़ करने के लिए ना करें। अपना संगीत क्रिएट करें ताकि लोगों के हृदय तक चीज़ें पहुँचे और मज़ा आए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें डांस भी जो कॉपी किया गया है, और मैं कोरियोग्राफर के बारे में कुछ बोलूँगा तो उनको बुरा लग जाएगा, या डायरेक्टर के बारे में बोलूँगा तो उनको बुरा लग जाएगा। जब सब चीज़ आप सेम कर ही रहे हैं, ये घुमा ही रहे हैं, झुकेगा नहीं खेसारी जी कर ही रहे हैं, पैर का स्टेप कर ही रहे हैं, तो उसमें आपका नया क्या हुआ। चोरी करने की भी एक कला होती है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में वो कला भी ख़त्म होती जा रही है और साफ साफ चोरी किया हुआ चीज़ लग रहा है कि हाँ भैया हम चोर हैं और हम चोरी करके ही चलेंगे। बाकी अगर आपको मेरी बातों से सहमत होंगे तो ठीक है, और नहीं होंगे तो आप गाना देखिए और समझ लीजिए खुद ही। मेरा गाने का प्रचार करने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ दुखित इसीलिए हूँ कि इतने टैलेंटेड होने के बावजूद इस तरीके का गाना आता है और इतने बड़े बैनर से आता है, तो थोड़ी सी डिसेंसी दिखाइए और अपने चीज़ों को अपना बनाइए, क्योंकि भोजपुरी की डिक्शनरी आ गई है, उसमें शब्द भी बहुत सारे हैं और संगीत का तो कुछ कहना नहीं। संगीत तो बहुत ज़्यादा रीच है बिहार का, और भोजपुरी एक ऐसी भाषा है जो लोगों को मिठास घोलने का काम करती है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए चौकस भारत और मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार।